गरुड़ पुराण में हमें जीवन मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्हें जानकर मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में जाना कि मृत्यु के समय मानव के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, वह सब आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। गरुड़ पुराण वैष्णव समुदाय से संबंधित है एवं इस पुराण के इष्ट भगवान विष्णु हैं। आपने गरुड़ पुराण भाग 1 में जाना कि किस प्रकार यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह आत्मा 24 घंटे के पश्चात अपने घर में आती है तथा इन 24 घंटे के अंदर उस आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें उस आत्मा के जीवन के पाप पुण्य का आकलन होता है। इसके बाद आत्मा को पुनः उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने देह का त्याग किया था तथा 13वीं तक वहीं अपने परिजनों के बीच रहती है। मोह तथा वासना से परिपूर्ण वह आत्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों द्वारा पास बंध से बंधे होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाती। वह अपने परिजनों को उसके मृत्यु का शोक मनाते दुखी होती है तथा उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का पता किसी को नहीं चलता। फिर वह स्वयं के मृत शरीर को देखती है तथा भूख प्यास से जोर जोर से रोने लगती है। इसके साथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के पुण्य कर्मों की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है, अर्थात यदि मानव पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक करता है तो इसके समाधान स्वरूप उस मानव का पिंडदान करना आवश्यक है। 10 दिन तक उस मनुष्य के पुत्रगण पिंडदान करते हैं। यदि उस जीवात्मा का पिंडदान नहीं किया जाए तो वह आत्मा आजीवन काल तक भटकती रहती है और हजारों वर्षों तक पीड़ा तथा कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंडदान के 4 भाग होते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं तथा चौथा भाग मृतक को खाने को देते हैं। 9 दिन बाद मृतक का शरीर पूर्ण हो जाता है। शरीर बन जाने से मृतक को अत्यधिक भूख लगने के कारण 10वें दिन का पिंडदान आधार के रूप में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि मंत्र स्वाहा आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मृतक के दाह संस्कार के पश्चात उसका पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के शरीर के जलने के पश्चात पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। इसके बाद वह जीव यमलोक के मार्ग पर अपने कर्म को भोगता है। पहले दिन के पिंडदान से उसे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा तथा तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय बनता है तथा चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग बनता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6वें दिन के पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुदा भाग, 8वें दिन के पिंडदान से कुरु, 9वें दिन के पिंडदान से पैर तथा 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर बनाने के पश्चात भूख से पीड़ित दरवाजे पर रहती है। 10वें दिन के पिंडदान में मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर के बनाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोजन के अलावा और किसी अन्य भोजन से उसका पेट नहीं भरता। 11वें तथा 12वें दिन भोजन करता है। मरा हुआ व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, प्रेत ही कहा जाता है। अन्न जल तथा वस्त्र जो कुछ भी दिया जाए उसे प्रेत बोलकर ही दिया जाना चाहिए,
क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन मृतक शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूत द्वारा महापथ पर लाया जाता है और यहाँ से यमलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसकी अंतिम यात्रा उतनी ही कठिन होगी तथा वह जितना ही पुण्य करेगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल होगी। इसीलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी भोगना है। गरुड़ पुराण का यह भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसके अगले भाग में आत्मा के साथ क्या क्या घटना घटित होती है यह हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।